Good morning to all my dear students of class 7th. Today we are going to start our chapter 2, fractions and decimals, and in this video I am going to give you brief explanation of the topics that we are going to study in this chapter. So students, first we are going to discuss that what are fractions and decimals. As you have already studied about fractions and decimal in your previous class, so in this video I'm just going to give you a quick recap about the fractions as well as about decimals. So let us first see that what are fractions. So as you can see here, a fraction is any part of a group, number और whole. एक fraction जो है वो किसी group का, किसी नंबर का या होल का एक पार्ट है. सो इफ आई एम कंसिडरिंग हियर अ वन कंप्लीट सर्कल एज यू कैन सी, एंड इफ दिस सर्कल हैज़ बिन कट इन हाफ, सो अ हाफ इज़ अ फ्रैक्शन. ये जो हाफ होगा ये क्या होगा? फ्रैक्शन. एंड वी राइट वन हाफ एज, कैसे हम लिखते हैं वन अपॉन हाफ को? 1/2. सो द टॉप नंबर इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर. सो इस हाफ में जो टॉप नंबर है इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो बॉटम नंबर है इसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर. सो एक्चुअली ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है क्या बेटा, कि अगर हमने एक कंप्लीट सर्कल को बेसिकली सपोज़ कीजिए हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, सो जो डिनोमिनेटर है वो ये टोटल जितने पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है वो शो करता है, और जो न्यूमरेटर पार्ट है वो ये शो करता है कि कितने एक्चुअल पार्ट्स को आप इन 4 पार्ट्स में से कंसिडर कर रहे हैं. सो इफ़ यू कैन सी दैट आई हैव शेडेड हेयर वन पार्ट आउट ऑफ these total 4 part, so I'm going to write 1 in the numerator. So the fraction 1/4 is showing this shaded portion of this whole circle. Okay, so as you can see here, the डिनोमिनेटर इज़ द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स द होल इज़ डिवाइडेड इनटू. डिनोमिनेटर हमें ये बताता है कि कितने टोटल पार्ट्स में हमने एक होल को डिवाइड किया है, एंड न्यूमरेटर इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स वी हैव. और न्यूमरेटर वो नंबर है कि उस पार्ट का वो नंबर है जो हमें चाहिए. Okay, now next we are going to see the main types of fraction, and the first one is the proper fraction. As you can see, so the proper fractions are those fractions in which the numerator is less than that of the denominator. जिसमें numerator, that means टॉप नंबर जो होगा वो बॉटम वाले नंबर से क्या होगा? लेस होगा. सो एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल 1/2, 1/4, 2/3, 7/10. These all are the examples of the proper fraction. Now next we are having the improper fraction, which is just the opposite of the proper one. So in this the numerator is larger than or equal to the denominator. इसमें जो न्यूमरेटर है या तो वो लार्ज होगा, बड़ा होगा, या फिर इक्वल होगा डिनोमिनेटर के. सो एग्जाम्पल यू कैन सी है 5/2, 4/4, 5/3, 7/4. नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग अ मिक्स फ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है ये कॉम्बिनेशन से बनता है. कॉम्बिनेशन किस किस का है बेटा? एक होल नंबर का और एक फ्रैक्शन नंबर का ये कॉम्बिनेशन है. सो मिक्स नंबर इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन नंबर. एंड वो फ्रैक्शन जो होगा वो कंपलसरी है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ही होना चाहिए. प्रॉपर फ्रैक्शन वो जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? छोटा हो. सो मिक्स फ्रैक्शन is in called that the number which is having a combination of a whole number and a proper fraction. Now as you can see here, आपको ये बार्स दिख रहे हैं. सो हमने क्या किया, एक कंप्लीट जो बार है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और पहले तो हमने फर्स्ट उसमें कंप्लीट 3 बार्स ले लिए इस एक बार के, देन हमने फिर दोबारा से इसके 3 बार्स लिए हैं, देन जो नेक्स्ट थर्ड वन है उसके हमने 2 बार्स लिए हैं. तो टोटल अगर हम देखें क्या बन रहा है बेटा, तो इसे हमने कंप्लीट लिया है तो इसे ले लिया हमने 1. ना फिर ये वाला भी कंप्लीट है तो इसे भी हमने क्या ले लिया है? 1. अब इसे अगर हम देखें तो ये कितना है? एक्चुअली ये हम लोग का है 2/3, बिकॉज वी हैव शेडेड 2 parts out of 3 total parts. So this mixed fraction will become 1 + 1 is 2, 2/3. तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसे देखते हैं. सिमिलरली आप 2 3/4 यहाँ देख सकते हैं. 2 complete circle and 3/4 is showing here 3 shaded part out of 4 total parts. Now next students we are going to see the examples of fraction. So as you can see in the example here,
we have a watch, and this watch showing a fraction 55 upon 60, and this 55 upon 60 representing the 55 minutes out of total 60 minutes. Now next we are having this piece of cake, and this small piece of cake is representing 11th part out of 12 total parts. So this cake might be divided into 12 total parts. Out of this one is the 11th part. Now next we are having 1 upon 8. A pizza slice is the first slide out of total 8 slices. Now next we are having a kiwi, and as you can see we are having here one complete kiwi and a half kiwi. So this is a mixed fraction which representing one complete kiwi along with the half kiwi. Now next we are having again a piece of cake. So this cake is again representing a fraction which is 1 upon 12. So it is the one part of total 12 pieces of the cake. Now next we are having an apple. A complete apple is representing 1, and this 2 upon 10 is representing these two small slices of the total 10 slices of a complete apple. So the fraction is again a mixed fraction, 1 2 upon 10. Now next we are showing here the more types of fractions. So as you have seen that we have done already the proper fraction and improper fraction and the mixed fraction. Now I'm going to tell you what are the like and unlike fractions. So like fractions, students, are those fractions which have the same denominator. As I can write here, 1 upon 8, 2 upon 8, 9 upon 8. So these all fractions are the like fractions because their denominator is same, that is 8. And unlike fraction is again the opposite of the like fraction because in this the denominator are different. So 2 upon 8, 9 by 3, 4 by 6, these all are representing the unlike fractions. Now next we are having a unit fraction. Unit fractions are those fractions in which the numerator is always equal to 1. Okay, like 1 upon 30 or 1 upon 100. These both are representing the unit fraction. Next we are having a whole fraction. So in the whole fraction we must have a whole number, and whole number, as you know, starts from 0. So I am just taking a one whole number. Let us suppose I am taking 2. This 2 is a whole number, and to make it a fraction I am just putting upon 1 because 2 upon 1 is equal to 2. So this one is the whole fraction. Now next we are having the equivalent fraction. Students, two fractions are called equivalent if they are equal in their lowest term. So like I am writing here 3 upon 6. I have to check whether 3 upon 6 is equivalent to 1 upon 2 or not. So I am just going to convert these fraction in their lowest term. लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कैंसिल करते हैं. सो एज यू कैन सी 3 इज कैंसिलिंग 6 एज 1 अपॉन 2. ओके, सो as you can see in the lowest term 3 upon 6 is equal to 1 upon 2. Therefore I can say that 3 upon 6 and 1 upon 2 are equivalent fraction. Okay students, so this is the types of fraction that we have studied. Now we are going to see the operations on the fractions, and the first operation we are going to start is the addition fraction. So adding fractions with unlike denominator, like if we want to add two fractions which are having the same denominator, so this is very simple. Like if we want to add 2 upon 8 and 1 upon 8, what you will simply do, you will simply add the numerator. 2 plus 1 is 3 and the denominator will remain same, that is 8. So our answer will be 3 upon 8. So student, in this addition you can see the denominator are same, but what if the denominator are different? So in that case we must have to make our denominator same. So how can we make the denominator same? We have to take the LCM of the denominator. Least common multiples हमें find करना पड़ेगा denominator का. So as if we want to add 3 by 5 and 3 by 2. So as you can see in 3 by 5 we are having denominator 5, and in 3 by 2 we are having denominator 2. So the LCM of the 5 and 2 is 10.
Now students, I am writing here my first fraction, which is 3 upon 5. So its denominator is 5 students, and now I have to make this 5 as 10. So अब हम अपने 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, तो वो कौन सा नंबर है स्टूडेंट्स, 2. और अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया है इसके डिनोमिनेटर से, सो आई हैव टू ऑल्सो मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमरेटर. Again I am putting plus here. Now I am writing my second fraction. Now second fraction का जो denominator है वो है 2. Now we have to see that what we have to multiply in 2 to make it 10. So as you know, to make 2 as 10 we have to multiply 2 by 5, because 2 5 ja 10. So if I am multiplying 5 in the denominator, so I have to multiply it in numerator also. So these are our term. Now 2 into 3 will give us 6, and 2 into 5 will give us 10. 3 into 5 will lead us to 15, and 2 into 5 will give us 10 again. Now simply we as you can see that we are having same denominator, thus we are just going to add our numerator, and 6 plus 15 will lead us to 21 upon 10. So this is our method to add the fractions having unlike denominator. अब स्टूडेंट्स मैं आपको ये बोलूँगी, क्योंकि अब आप सीनियर क्लास में आ गए हैं, 7th क्लास से सीनियर 1, सो हम क्या करेंगे, हम अपने स्टेप्स को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे. सो उन स्टेप्स को रिड्यूस करने के लिए मैं आपको मेथड सेम है, बस मैं आपको एक दिखा रही हूँ किस तरीके से हम इन स्टेप्स को रिड्यूस कर सकते हैं. सो अगेन मेथड सेम है हम लोग को 5 and 2 का एलसीएम ही लेना है, एंड 5 and 2 का एलसीएम जो आया था वो था 10. सो आई एम जस्ट डायरेक्टली गोइंग टू राइट इन माई डिनोमिनेटर एज 10. 5 and 2 का एलसीएम क्या होता है, 10 होता है, तो मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया 10. नाउ स्टूडेंट हमें फर्स्ट फ्रैक्शन देखना है अपना. अब हमें देखना है इसका डिनोमिनेटर कि 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए 10. सो एज यू नो 5 2 जा 10 होता है. 5 into 2 विल गिव अस 10. सो जो 2 है, इस 2 को मैं क्या करूँगी, जो ऊपर न्यूमरेटर है इससे क्या कर दूँगी, मल्टीप्लाई. सो 2 into 3 is 6. So I am going to write in the numerator as 6. Now I am going to put this plus over here. Now again 2 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 10 बन जाए, तो 2 5 जा 10 होता है स्टूडेंट्स. एंड फिर अगेन 5 में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अपने इसके न्यूमरेटर को, एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 3 विल लीड अस टू 15. सो आई एम गोइंग टू राइट हेयर 15, एंड 6 plus 15 as you know is equal to 21 upon 10. So besides writing these steps, I am just going to write these 2 steps directly. आपको ये डायरेक्ट आंसर में लिखना है, क्योंकि हम अपने स्टेप्स को स्टूडेंट्स रिड्यूस करेंगे ताकि हम वही काम अपने टाइम को हम सेव कर सकें. कम टाइम में हम सिंपल एडिशन कर सकते हैं. सो अब बात करते हैं हम अगर स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन की, तो सिमिलर टू द एडिशन वी हैव टू डू आवर सब्ट्रैक्शन. बिल्कुल सेम है हम लोग का सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ आपको एक एग्जांपल से दिखाया गया है सब्ट्रैक्शन. ये जो एग्जांपल आपको शो किया है ये बिल्कुल वैसे ही मेथड जो हम पहले करते थे उससे किया है. अब मैं इसको बेटा आपको जो मैंने अभी आपको सिखाया उससे करके देखते हैं. सो 5 upon 6 minus 2 upon 15. So as you can see we have to find the LCM of 6 and 15, which is equal to 30. So I'm going to write 30 in my denominator. 6 and 15 का LCM आया 30, तो मैंने 30 लिख दिया डिनोमिनेटर में. नाउ 6 के टेबल में 30 आता है 5 जा, है ना. एंड इस 5 को जितने टाइम्स आता है 5 जा आया है, तो इस 5 को मैं अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एंड 5 into 5 विल गिव यू 25. सो ये 25 हम अपने न्यूमरेटर में लिखेंगे. नाउ आई एम पुटिंग माइनस साइन हेयर. अगेन 15 के टेबल में 30 आता है 2 जा, और फिर उस 2 को हम अपने न्यूमरेटर 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड 2 into 2 विल गिव अस 4. नाउ सिंपल हमें क्या करना है, 25 को 4 से 25 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड इट विल अगैन गिव अस 21 upon 30. एंड 21 upon 30 को जब हम लोएस्ट टर्म में करेंगे तो ये 7 से कट रहे ये 3 से कट रहे बेटा. 3 7 जा 21 एंड 3 10 जा 30. So 7 upon 10. Now students, we are going to see that how we can multiply our fractions. So to multiply our fractions, we multiply both the numerator and denominator separately. So as you can see here, we have to multiply 2 upon 4 and 3 upon 2. So first we just multiply our numerator 2 into 3, and then we multiply our denominator 4 into 2. And on multiplying 2 upon 3 we will get 6, and on multiply 4 upon 2 we will get 8. And 6 upon 8 को हमने फिर क्या किया, लोएस्ट टर्म में लिख दिया, और ये बन गया हम लोग का 3 upon 4.
मोर ओवर स्टूडेंट्स, आप मल्टीप्लाई करने के लिए ये स्टेप्स जो हैं हल्के रिड्यूस कर सकते हैं. अगेन आई एम गोइंग टू राइट माई क्वेश्चन ओवर हेयर. 2/4 एंड 3/2. अब जब हम लोग को कैंसिल करने हैं तो हम पहले क्यों इनका मल्टीप्लाई करें और अपना मतलब कि टाइम जो है बढ़ाएं. तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें कैंसिल करना है तो हम इन्हें यहीं कैंसिल कर देंगे. So as you can see, this 2 can cancel this 2 one time, isn't? Now we just will multiply our numerator. 3 into 1 will give us 3 and 4 into 1 will give us 4. So our answer would be 3/4. So as you can see that in just one step I came to my answer. So just to reduce your steps, you can directly cancel your number in numerator and denominator if they are cancelling. Otherwise आपको ये ऐसे ही मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को लिख देना है. चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाउ वी कैन डिवाइड अवर फ्रैक्शन. So students, to divide our fractions, we change the second fraction with its reciprocal. Students, reciprocal मैं आपको रिमाइंड करवाती हूँ. लाइक अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 5/4, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा इट विल बी 4/5. दैट मीन्स रेसिप्रोकल किसी फ्रैक्शन का क्या होता है कि उसका जो न्यूमरेटर है इट बिकम्स अ डिनोमिनेटर एंड इट्स डिनोमिनेटर बिकम्स इट्स न्यूमरेटर. सो द रेसिप्रोकल में क्या होता है बेटा, हमारी जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटरचेंज हो जाते हैं. सो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास फ्रैक्शन है 2/4 एंड वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4/5. सो हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे. और ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में तब चेंज होता है जब इसका जो सेकंड फ्रैक्शन है दैट मीन्स 4/5 है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल. दैट मीन्स वी हैव टू राइट हियर 5/4. This division sign change into this multiplication sign by reversing its second fraction. Now simple हो गया हमारे लिए. हम जैसे मल्टीप्लिकेशन करते थे वैसे ही करेंगे. अब जो नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं इन्हें कैंसिल कर देते हैं. सो 2 can cancel this 4. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. Now in the numerator we will have 1 into 5, that means 5, and in the denominator we are having 2 into 4, that is 8. So our answer will be 5/8. Okay, next we are going to see about the decimals. स्टूडेंट्स, डेसिमल की बात करें तो डेसिमल क्या होते हैं, दे आर द फ्रैक्शंस विद एन अनरिटन डिनोमिनेटर ऑफ 10. कि ये भी एक तरीके से फ्रैक्शन है जिसमें कि डिनोमिनेटर जो ऑफ 10 है वो नहीं लिखा हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कोई डिनोमिनेटर नहीं है जिसकी जो कि कुछ 10 की पावर में है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सपोज वी आर हैविंग अ फ्रैक्शन 5/10. So we can convert this 5/10 into the decimal as 0.5. या आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में सीखा है, वी कैन राइट अवर 5/10 एज 0.5. सो जो हमारा फ्रैक्शन नंबर है ये भी एक तरीके से हमारा डेसिमल नंबर है. बस इस डेसिमल में क्या है, हमारा डिनोमिनेटर 10 या 10 की पावर में नहीं लिखा हुआ है. साथ में इसमें क्या होता है, एक डेसिमल पॉइंट होता है. सो डेसिमल भी अपने आप में क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर होते हैं विद एन अनरिटन डिनोमिनेटर ऑफ 10. Now in the next slide you can see the examples of decimals. So here I have given 4 examples like 0.01, 0.25, 0.125, 0.87. These all are the decimals. Now in the next one we can see that we are going to perform now the operations on the decimal. So first we are going to perform the addition and subtraction in decimal. So student, addition and subtraction के लिए जो हम लोग को रूल है वो सेम है. हमें क्या करना होता है, हमें अपने डेसिमल्स को लाइन अप करना होता है. सपोज इफ़ वी आर हैविंग 5.21, then we are having 32.1, and then we are having 800. वी हैव टू जस्ट ऐड दीज नंबर. सो स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये देखेंगे कि ये सब के सब अपने आप में लाइक डेसिमल्स है या नहीं. सो आप देख रहे हैं कि ये लाइक डेसिमल्स नहीं है, बिकॉज यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट है स्टूडेंट्स, 2. यहाँ डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है और यहाँ तो डेसिमल ही नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे बेटा, इनको जिसमें डेसिमल नहीं है उसे हम डेसिमल दे देते हैं. कैसे देंगे हम डेसिमल, उसके डिजिट जब ख़त्म हो जाएगी उसके आगे डेसिमल लगा के हम एक ज़ीरो प्लेस कर देंगे. अब हम लोग को क्या करना है, हमें अपना नंबर लिखना है फर्स्ट. सो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 5.21. सो ये हम लोग का फर्स्ट नंबर हो गया स्टूडेंट. अब हम क्या करना है, जो हमें सेकंड नंबर अपना लिखना है 32.1, हमें अपने फर्स्ट नंबर के डेसिमल के नीचे ही बेटा पहले क्या प्लेस कर देना है, डेसिमल. एज यू कैन सी आई एम राइटिंग है 5.21. अब हमें डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है सेकंड नंबर के लिए,
और जो सेकंड नंबर है उसका जो लेफ़्ट हैंड साइड है पहले हम उसे फिल करते हैं, यानी डेसिमल के लेफ़्ट हैंड साइड में है 2 एंड देन उसके आगे लिखा है 3। डेसिमल के राइट हैंड साइड में जो सेकंड नंबर है उसमें है 1, तो हम यहाँ 1 लिख रहे हैं। Okay, now we are having our third number as 800.0. So I'm going to again लाइन अप कर रही हूँ मैं अपने डेसिमल को डेसिमल से। अब 800 के जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है क्या है, ये 2 ज़ीरोज़ है एंड देन 8 है, और इसके जो राइट हैंड साइड में क्या है हम लोग का 0। तो अब इस तरीके से तीनों नंबर जो हैं लाइन अप हुए हैं। डेसिमल के नीचे डेसिमल है हमने लिखा है। अब जो वैकेंट प्लेसेस स्टूडेंट्स उनको हम क्या कर देंगे, 0 से फिल कर देंगे। Now you can easily add these three numbers in the normal way that you used to like. So I'm going to add these number like I'm placing here 0, 0, decimal 0. So as you can see 1 0 0 when added will give you 1, 2 plus 1 3, डेसिमल है तीनों तो यहाँ पे डेसिमल आएगा आंसर में। 5 plus 2 will lead us to 7, then 3 and then 8. So our answer will be 837.31. So this would be our answer. And in the similar way student आपको सब्ट्रैक्शन में भी क्या करना होता है, पहले डेसिमल को लाइन अप करना होता है। ऑफ कोर्स आप 3 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन एक साथ नहीं कर सकते हैं, पहले आप फर्स्ट 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट जो होगा हम लोग जो उसका आंसर होगा उसको थर्ड से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए अगर डिवीजन की बात करें सो सेम रूल है। नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट हाउ वी कैन मल्टीप्लाई आवर डेसिमल्स। सो स्टूडेंट्स पहले हम ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब किसे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, डेसिमल्स को 10, 100 और 1000 या कोई भी नंबर जो 10 का मल्टीपल में होता है इनसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपका एग्जाम्पल है 0.07 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 10। सो आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लिख रही हूँ 0.07 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10। सो स्टूडेंट्स इसके लिए सिंपल रूल है कि जो हमारा जब हम देख रहे हैं कि 10 में कितने ज़ीरो होते हैं, 1 ज़ीरो होते हैं। सो हम इनको जब सॉल्व करेंगे तो हम हमारा जो डेसिमल होगा उसे हम क्या करेंगे, क्योंकि 1 ज़ीरो है तो हम इस डेसिमल को 1 नंबर राइट शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, 1 नंबर राइट शिफ्ट। तो ये क्या बन गया स्टूडेंट, जब हम लोग का डेसिमल राइट शिफ्ट हो जाएगा 1 नंबर, इट विल गिव अस 0.7। सो अवर आंसर विल बी 0.7 और 0.7। सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं 2.97 जो है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो इस बार 2 ज़ीरो हैं, तो डेसिमल अगेन कितने नंबर राइट शिफ्ट होगा, 2 नंबर्स राइट शिफ्ट होगा। सो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा बेटा एंड इट विल गिव अस 297 पॉइंट। देन हम लोग को एक ज़ीरो प्लेस करना पड़ेगा। सो हमारा आंसर क्या है 297.0 और सिंपली 297। इन द सिमिलर वे यू कैन सी अवर एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 2.38 into 1000 will give us 2380.0 और आई कैन से 2380। सो इस तरीके से बेटा हम किसी भी डेसिमल नंबर को 10, 100 या 1000 या ऐसे नंबर्स जिसमें कि हम लोग जो 10 के मल्टीपल्स हैं इनसे हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अगेन मल्टीप्लिकेशन ही देखेंगे हम लोग डेसिमल्स का, बट ये जो मल्टीप्लिकेशन होगा स्टूडेंट्स हम लोग का 2 डेसिमल नंबर्स का होगा। ओके, सो एज यू कैन सी हियर आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 3.77 एंड 2.8। सो स्टूडेंट्स इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, हम लोग को सिंपल अपने नंबर्स जो हैं 377 एंड 28 इनको मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सो एज यू कैन सी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 10,555। अब देखिए स्टूडेंट 3.77 में हम लोग का डेसिमल कहाँ है, 2 डिजिट के बाद है, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट और इसके बाद हम लोग का यहाँ डेसिमल है। एंड जो हम लोग का सेकंड नंबर है उसमें जो डेसिमल है वो जस्ट एक नंबर के बाद आ रहा है, यानी कि 2.8। अब क्योंकि जो हम लोग का फर्स्ट नंबर है उसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और जो सेकंड नंबर है उसमें 1 डेसिमल प्लेस है, तो जो हमारा आंसर होगा स्टूडेंट उसमें 3 डेसिमल, 2 + 1 यानी कि 3, तो 3 डेसिमल प्लेस होंगे। सो आई एम गोइंग टू पुट माई डेसिमल आफ्टर 3 places. So 1, 2, 3 and after that I am going to put my decimal. So our answer will be 10.55. It was 6. 556. So this would be our answer. So in this way you can multiply 2 decimal numbers. Now we are going to see that how we can
divide the decimals, and in the similar way we are going to just divide a decimal number first by the multiples of 10. So अगेन स्टूडेंट, अगर आपको डिवीजन करना है किसी नंबर को, 2.38 को हमें डिवाइड करना है 10 से, सो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट हेयर 10. सो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 10 में कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है. तो इस बार जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेसिमल है डायरेक्टली किधर की तरफ शिफ्ट होता है, वो शिफ्ट करता है लेफ़्ट साइड में. सो ये डेसिमल लेफ़्ट साइड, 1 नंबर 1 ज़ीरो है तो 1 नंबर क्या हो जाएगा, लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा. सो जो हम लोग का आंसर बनेगा क्या बनेगा, 0.238, और इसे हम लिख सकते हैं 0.238. तो ये आंसर हो जाएगा. अगेन नेक्स्ट जो हम लोग का 2.38, इसे हम लोग को इस बार 100 से करना है डिवाइड. सो इसे देखिए हम कैसे हम करते हैं, 2.38 को 100 से कैसे डिवाइड करते हैं. सो अब यहाँ पे हो गया 100. देखिए ना स्टूडेंट्स, 100 में 2 ज़ीरोज़ होते हैं. सो अब हम लोग को जो हमारा डेसिमल है ये 2 नंबर्स के बाद लेफ़्ट शिफ्ट करना है, 2 नंबर्स. बट आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ नंबर है कितना, एक ही नंबर है. तो हम इसको क्या देंगे, एक ज़ीरो दे देंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू प्लेस अवर डेसिमल. सो अवर आंसर इन दैट केस वुड बी 0.0238. So as you can see here, our answer would be 0.0238. And in the similar fashion, we can divide our 2.38 by 1000, and in that case our answer would be 0.00238. So student, इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं डेसिमल का by 10, 100 और 1000 और any multiple of 10. Now next we are going to see that how we can divide our decimals with 2 decimal or a whole number, I can say. ठीक है, तो हम लोग को इस बार डेसिमल को डिवाइड करना है एक होल नंबर से. सो एज़ यू कैन सी हेयर 6.4 को हमें डिवाइड करना है 4 से. सो 6.4 को जब हम लोग ये भी डेसिमल में है, इसे जब आप फ्रैक्शन में करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसे 64/10, बिकॉज यहाँ से डेसिमल हटेगा और नीचे क्या लगेगा, एक ज़ीरो, दैट मीन्स 10 आ जाएगा. एंड डिवाइड को फिर हम लोगों ने किस में चेंज कर दिया स्टूडेंट, मल्टीप्लाई में. अब जब डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो क्या हो जाता है, हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, या बोल सकते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका. सो 4 के नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं. सो रेसिप्रोकल होने के बाद इट विल बिकम 1/4. अब आप देखिए जो नंबर कैंसिल हो रहे हैं कैंसिल कर देते हैं हम लोग. 4 को हम 64 से कैंसिल कर सकते हैं और आंसर कितना आएगा हम लोग का, 16. दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया, 16/10, एंड 16/10 इज इक्वल टू 1.6. सो इस तरीके से हमने अपने डिवीजन करा डेसिमल का बाय अ होल नंबर. Similarly, in the second example, you can see we are going to divide 12.96 by 4. सो 12.96 में यहाँ डेसिमल के बाद 2 नंबर है स्टूडेंट्स. तो यहाँ हटा करके इन डेसिमल हम लोग का क्या लग जाएगा, 100. फिर अगैन हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे एंड अपने नेक्स्ट वाले नंबर को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल. अगैन फिर ये इन दोनों कैंसिल हो रहे हैं. 4 को 1296 से हम कैंसिल कर सकते हैं 324 टाइम्स, और इसके बाद हमारे पास आंसर बनेगा क्या, 324/100, विच कैन बी रिटन एज 3.24. So in this way we can divide a decimal number by a whole number. Now next we are going to see that how we can divide 2 decimal number. So as you can see in our first example, we have to divide 6.4 and 1.6. So 6.4 students can be written in the fractional form as 64/10, and 1.6 can be written as 16/10. Now अब हम लोग के पास सिंपल फ्रैक्शन को डिवाइड करना है. तो फ्रैक्शंस को डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम डिवीजन को चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और जो हमारा सेकंड वाला जो नंबर होगा उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे. अब जितने नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं. देखिए 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, और 16 4 जा 64 होता है, आपको पता है. सो आंसर कितना हो गया हम लोग का, 4. इन द सिमिलर फैशन वी आर गोइंग टू डिवाइड 22.5 विथ 1.5. सो 22.5 को जब आप चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, इट विल गिव अस 225/10, एंड 1.5 को जब हम चेंज करेंगे डेसिमल में, इट विल गिव अस 15/10. सो अगेन हम लोग इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब चेंज करेंगे तो 15/10 क्या बन जाएगा, 10/15. अब आपको पता है ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, एंड 15 के टेबल में 225 जो आता है वो होता है 15 टाइम्स आता है बेटा. सो हमारा आंसर कितना हो गया, 10 से कैंसिल हो चुका था, 15 को जब 225 से कैंसिल किया तो आंसर आ गया 15. सो हमारा आंसर टोटल क्या बन गया, 15. सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हम किस तरीके से डिवीजन कर सकते हैं अपने 2 डेसिमल नंबर्स का. ओके, सो आज हमने ये सीखा है कि किस तरीके से हम फ्रैक्शंस
के बारे में सीखा है हम लोगों ने, और हम लोग डेसिमल्स के बारे में जान चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोग के लिए सेकंड चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट था। एंड फ्रॉम अवर नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। ओके, टिल देन आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप जितने आपने प्रीवियस क्लासेस में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के बारे में पढ़ा हुआ है उनको आप देखिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप फ्रैक्शंस का देखिए, डेसिमल्स का देखिए, अपनी थोड़ी सी प्रैक्टिस अपना बेस बना के रखिए। एंड आफ्टर दैट व्हेन यू विल do your exercise 2.1 you will be much comfortable. Okay students, now that's all for today. Thank you so much.